नजरअंदाज करती है। इसलिए पहले तो सरकार को चाहिए कि इस भाषा को रोजी रोजगार से जोड़े, उसे प्रोत्साहित किया जाए, अनिवार्य भाषा के रूप में इसे स्कूल में इसको रखा जाए। कि सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट में भी कह सकते हैं, जो संस्कृत जिसे हमारे संस्कार है उसको विलुप्त किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम अनिवार्य कर दिया गया है। हमारा जो संस्कार जो है आज जो विलुप्त होते जा रहा है, सब कुछ समाप्त होते जा रहा है, उसको किसी भाषा के माध्यम से रक्षा की जा सकती है। आज आप देख रहे हैं बंगाल कांड हो रहा है, कश्मीर कांड हो रहा है, जल परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है? हमारे संस्कार कमी होने के कारण हो रहा है। दूसरे स्तर पर आम जन में भी इसकी जागरूकता लाई जाए, जो उनकी जो भावना इस भाषा के प्रति है, जो ये हमारी भाषा कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी आवश्यकता है। तो इस पर हमने खोज किया, लोगों से मिला, स्कूल में गया, हेडमास्टर से मिला, तो पता चला जो स्कूल में टीचर ही नहीं है और सरकार द्वारा बहाली ही नहीं हो रहा है और पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसे ये हमारा भाषा जो विलुप्त होते जा रहा है, जो सब भाषा की जननी है, उस पर सरकार भी गंभीरता से इस पर ध्यान नहीं देती है। तो भारतवासी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो इससे हमारी भारत की धज्जियां उड़ रही है और संस्कृत को हम भूल रहे हैं और ट्विंकल ट्विंकल सिर्फ पढ़ रहे हैं हुआ है। और उसके बावजूद भले ही हमारी सरकार सनातन, हिंदू, अनेक तरह की बातें जो कि सिर्फ राजनीतिक है। सीता अंति सीता था आमी आवा आम बालका बालको बालका बालकम बालको बालकात बालका ध्यान बालके बालका से बालक्यो बालका नाम, यानी कि संस्कृत भाषा जो दुनिया को ज्ञान दिया, दुनिया को भाषा दिया, भारत में इस भाषा को द्वितीय मातृभाषा का दर्जा प्राप्त है। और आज का यह समय है जहां इस भाषा का ही वजूद मिटता जा रहा है। हमारे सामने कुछ लोग हैं जिनका आरोप है कि हमारे इलाके में संस्कृत भाषा का स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, संस्कृत भाषा का स्कूल में शिक्षक नहीं है, यहाँ तक कि बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में उसको पास होना अनिवार्य है। ये संस्कृत भाषा की लड़ाई लड़ रहे युवा है, जो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि 22 राज्यों के मुख्यमंत्री को लेटर थमा चुके हैं। संस्कृत भाषा के वजूद मिट रहा है इसके लिए। जी बताइए, आपने बताया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के 22 राज्य के मुख्यमंत्री को आपने संस्कृत भाषा को बचाने के लिए आवेदन दिया, क्या मसला है? क्या आप लोग जो है लोगों को बताना चाह रहे हैं, बताइए। पहले तो मैं भी आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो देशभक्त है जय श्री राम, हमने अभी अपने संस्कृति बचाने के संबंध में राष्ट्रपति जी को और राज्यपाल जी को डाक के द्वारा और प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल को ईमेल के माध्यम से और अपने बिहार के जो मंत्री हैं उनको और प्लस मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को भी मैंने ईमेल के माध्यम से लेटर दिया है और जिला में रिसीव करवाया है। और हमारे जो माननीय विधायक जो अभी मंत्री बने नगर आवास विभाग के, मैंने उनको भी ईमेल किया था और कल मैंने पर्सनली उनके नाम पर भी दिया है और उनसे विश्वास और आस भी है। हुआ क्या है जो आप लोग इतना जो है सभी जगह जो आवेदन दे रहे हैं, क्या मैटर क्या है ये बताइए। मैटर यह है कि सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट में भी कह सकते हैं, जो संस्कृत जिसे हमारे संस्कार है उसको विलुप्त किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम अनिवार्य कर दिया गया है। जब हमें इस चीज का एहसास हुआ बच्चे से मिलने पर, खुद जब हम ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं संस्कृत, तो हमें एहसास हुआ कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो इस पर हमने खोज किया, लोगों से मिला, स्कूल में गया, हेडमास्टर से मिला, तो पता चला जो स्कूल में टीचर ही नहीं है और सरकार द्वारा बहाली ही नहीं हो रहा है और पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ एग्जाम लिया जा रहा है। इस संबंध में मैंने हर जगह लेटर और सरकार से आग्रह किया है कि तत्काल बहाली करके इस पर पढ़ाई चालू कराने की आग्रह किया है संस्कृत विषय पर। ये बड़ी एक मुद्दा की बात है कि लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि भारत की द्वितीय मातृभाषा संस्कृत है। ये लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं, ये बताइए। हम ये पिछले मंथ से शुरू किए हैं और लंबा तक चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं सुनेगी। और सरकार अगर नहीं सुनेगी तो पटना में जाकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी प्रेम से बोल रहे हैं, अगर नहीं सुनती हमारी आवाज तो हम पटना जाकर के मुख्यालय के सामने, मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे मांग करेंगे। ये धरना प्रदर्शन आप सिर्फ अकेले कर रहे हैं या आपके साथ और भी लोग हैं? हम अकेले दुनिया में आए, अकेले चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे हमारे पीछे सारे लोग हैं, पूरी समाज है, पूरी सनातनी है और ये लड़ाई हम अकेले नहीं, पूरी सनातनी लड़ रही है। और सब जितने लोग यहाँ खड़ा है, अब सबसे पूछ सकते हैं, सबके मन में कहीं न कहीं तकलीफ है, क्योंकि सनातन की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, वही विलुप्त हो रहा है। आज आप देख रहे हैं बंगाल कांड हो रहा है, कश्मीर कांड हो रहा है, जल परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है? हमारे संस्कार कमी होने के कारण हो रहा है। आज कुबरी में अगर किसी हिंदू को मारता है तो हम कहते हैं जाने तो कुबरी वाले को मारा, हमें क्या मतलब है।
आप कहीं पे बंगाल में मारता है तो बोले हमें क्या मतलब बंगाल में मारा है, मगर नहीं, हमारी संस्कार की कमी है, इसके वजह से हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं और जातिवाद में हम लोग लिप्त हैं कि आप चमार है, आप दुसाद है, आप ब्राह्मण है, फलना है, चिल्ला है, इसमें लिप्त हैं। अगर ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि संस्कृत रहेगी, हमारा सनातन रहेगा, हमारा संस्कार रहेगा, मर्यादा रहेगा, मान सम्मान रहेगा और हमारी इज्जत और मान सम्मान हमारे धर्म की बची रहेगी और एकता भाईचारा बना रहेगा। इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इनकी जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज। और बता दें, अभी संस्कृत भाषा में ही हम लोग का जितना भी अनुष्ठान होता है, उसमें भी हिंदू भाई है, सनातनी है, उन सब का जो भी कर्म क्रिया होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी 16 संस्कार होते हैं, सभी में संस्कृत भाषा का जो है सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और संस्कृत भाषा में उसका जो मंत्रों वेद उच्चारण जितने भी जो कर्म क्रिया होते हैं, चाहे वो त्योहार हो, पर्व हो, सभी जगह संस्कृत भाषा का जो है महत्व है। और खासकर भारत सरकार ने इसको जो है द्वितीय मातृभाषा का जो है दर्जा दिया हुआ है। तो द्वितीय मातृभाषा जब दर्जा दिया हुआ है तो इस विषय को, इस भाषा को गंभीर से क्यों नहीं लिया जाता है? ये एक बड़ी मामला है कि स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। अन्य जो इंग्लिश भाषा है, बच्चों को पहले ही ABCD सिखाया जाता है, एप्पल सिखाया जाता है, बॉल सिखाया जाता है, लेकिन संस्कृत में बालका क्यों नहीं सिखाया जाता है, रामा क्यों नहीं सिखाया जाता है, गमिष्यति गमिष्यता, ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बड़ी सोचने की बात है। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा विश्व की एक ऐसी भाषा है जो अनेकों भाषाएं इनसे निकली हुई है। और खासकर इस धरती को जो विरासत है, जो पूरा तत्व है, उनकी खोज जब होती है तो वहां संस्कृत भाषा की सबसे ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि जब राजा महाराजा के युग था, जिस समय बहुत सारे चीज लुप्त हो गया था, उस समय की जो पुरातत्व विभाग की जो सामान है, जो मिलता है पुराने चीज, उसको संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ चीज मिलता है। और उस भाषा से ही पता चलता है कि यह जो वस्तु है यह कितना पुराना है, उस समय के लोग किस तरह से जीवन जीते थे, उसका रहन सहन कैसा था, सारे चीज की जो है पता जो है संस्कृत भाषा से ही लगाया जाता है। तो आखिर इस भाषा को इस तरह से मिटने क्यों दिया जा रहा है, ये एक बड़ी मसला है। जी, और क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो हमारे देश में जिन्होंने संविधान लिखा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उनको हम लोग बहुत मान और सम्मान करते हैं, बहुत कदर करते हैं और बहुत ही अच्छे लोग थे, ठीक है, बहुत सोच के अच्छे थे। तो उनका संविधान लिखा हुआ चल रहा है। जब उनका इच्छा था कि 1949 में उन्होंने प्रस्ताव लाया था कि संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, कम से कम राजभाषा बना दिया जाए, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसको रोक दिया गया, नहीं लागू किया गया। अगर आप सोच सकते हैं कि संस्कृत इतना खराब था, इतना बुरा है, तो फिर जो संविधान लेखक है वो क्यों चाह रहे थे? उनका आप जीवनी पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संस्कृत का भाषा का मतलब क्या है। संस्कृत तो छोटा भाषा है ही नहीं, वो हमेशा से बड़ा रहा है। वो सारे वेद जितने भी हम लोगों का जो है बड़ा बड़ा जो ग्रंथ है वो सारे के सारे संस्कृत में लिखा हुआ है। रामायण हो, महाभारत हो, जितने भी धरती से पुरातत्व विभाग जो खोज करते हो, सारे संस्कृत से रिलेटेड चीज होते हैं। जितने हमारे संस्कार हैं या जितने भी संस्कार हैं, पहला संस्कार घर से चालू होता है, ठीक है। तो आज से जब अंग्रेज गए थे, आप इतिहास पढ़िएगा कि अंग्रेज के समय में और इसे इंग्लिश लागू किया गया था, इंग्लिश। तो संविधान में यही लिखा हुआ है कि इंग्लिश 10 साल के लिए लागू किया गया था। उस हिसाब से इंग्लिश चलता रहेगा, बस बंद नहीं कर देना है, ऐसा नहीं कहा गया था। मगर पहले संस्कृत को राष्ट्रभाषा को लागू भी करना है, उन्होंने आवाज उठा करके संसद भवन में इसे ले भी गए थे, ठीक है, मगर इस पर लागू नहीं करने दिया गया था। और हमारी संस्कार इससे जुड़ी हुई है। पहला संस्कार घर से चालू होता है और संस्कृत घर वाले ही नहीं जानेंगे तो बच्चे को क्या संस्कार देंगे? बिल्कुल। जब हम लोगों ने संस्कृत पढ़ाई नहीं, उसका दुख है, खेद है। जहाँ कहीं हम अपने यहाँ पूजा कराने के लिए जाते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, आपको पता है क्या? कोई पता नहीं है। हम बोल दिए कि आपको सुहा का जगह फूक दिए तो आप बोलते पंडित जी सही कर दिए। अरे पंडित जी सही किए कि नहीं सही आप पढ़िएगा तो जानिएगा। पंडित जी भी सही, उनको मालूम रहेगा तब पढ़ा पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, ठीक है। इसके वजह से उल्टा पुल्टा काम करते हैं। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कहाँ फूल चढ़ाना है, कहाँ जल चढ़ाना है, किनको प्रणाम करना है, किनको सम्मान करना है, कुछ नहीं मालूम है। आगे आप लोग क्या करने वाले ये बताइए? हम अभी तक सरकार से मांग कर रहे हैं, नहीं मानेगी सरकार तो सरकार पे केस लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उनसे मांग कर रहे हैं और आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आगे आप इन लोग से भी बात कर सकते हैं संस्कृत के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशंभर झा जी। धन्यवाद पहले आपका चैनल का। जी जी। जितने भी भाषा हैं
भारत के अंदर सबका जनक जो है सो संस्कृत को माना गया है। जितने वेद पुराण सब संस्कृत भाषा का ही देन है और संस्कृत भाषा के प्रति सरकार उदासीन है। जो सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके संस्कृत को भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? दुर्गानंद ठाकुर जी बताइए, क्या मसला है आप लोग? वही संस्कृत के लिए जो है हमारे स्कूल में जो पढ़ाई नहीं होते, टीचर नहीं है, यही हम लोग से मांग है संस्कृत की टीचर को बहाल किया जाए। क्या नाम हुआ? नरेश दास। जी बताइए नरेश जी, संस्कृत के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। जी, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग भारतवासी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो इससे हमारी भारत की धज्जियां उड़ रही है और संस्कृत को हम भूल रहे हैं और ट्विंकल ट्विंकल सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो इससे सिर्फ हम वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने सनातन कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो इससे हमारे सनातन धर्म सबसे बड़ा तो धज्जिया उसमें उड़ाया था जब गुरुकुल बंद हो गया। गुरुकुल बंद होने से हमारे सनातन धर्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। कम से कम संस्कृत अनिवार्य किया जाए हमारे स्कूलों में, तभी सनातन धर्म थोड़ा सा भी बचेगा। नहीं तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहने से नहीं हो सकता है, उसके लिए पहले संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा धर्म को, वेद को क्या है, उसके बाद ही कुछ होगा। पहले तो हमें संस्कृत को अनिवार्य करना चाहिए। क्षेत्र में युवा संस्कृत भाषा के वजूद मिट रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, क्या कहना चाहेंगे? अरे इसमें दो तरह से समस्या अगर पर विचार किया जाए, गंभीरता से देखा जाए, तो दोनों स्तर पर इसकी अनदेखी की जा रही है। सरकार की ओर से तो अनदेखी है ही, संस्कृत पढ़ने वाले को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, रोजी रोजगार से जुड़े हुए नहीं होने के कारण क्या होता, लोग इसके प्रति अपना दिलचस्पी या रुचि उसमें नहीं दिखाते हैं कि मैं इस भाषा को अगर पढ़ भी लेता हूं, इस माध्यम से शिक्षा ग्रहण भी कर लेता हूं, तो इससे मुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये परंपरागत जो इस भाषा के माध्यम से जो जजमानी व्यवस्था या और पूजा पंडिताई के क्षेत्र में, उसमें भी जो लोग को अगर कहिए तो वे भी उसे उपेक्षा काम करा लेते हैं। पूजा पाठ जो है उसमें पंडित जी की जो आवश्यकता है उसकी केवल खाना पूर्ति समझते हैं। आप देखेंगे कि विवाह हो, जनेऊ हो या कोई संस्कार हो, अनावश्यक जो है फिजूल खर्ची उसमें हजारों हजार लाखों खर्च उसमें किए जाते हैं। बाजे गजाने, डिस्को, टेंट, जिसमें कि यह कहा जाए कि निरर्थक है और जिसके लिए है, जिसकी प्रधानता है, विधि विधान है, उस पर जो समय देते हैं उस पर क्या किया जाता है कि बिल्कुल एक तरह से उपेक्षा और तिरस्कार की भावना से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। क्या कुछ दे दिया जाए उनको, तो इस कारण से क्या है कि वे जो संस्कृत पढ़ने वाले जो लोग हैं वे हतोत्साहित होते हैं। दूसरी ओर मैंने पहले ही कहा कि सरकार जो है वो भी जो है इसे कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे रोजी रोजगार से जुड़ाया जाए, जबकि हमारी ये क्या है, देववाणी है, देव भाषा है। सारी भाषाओं की उत्पत्ति जो है संस्कृत से ही हुआ है और उसके बावजूद भले ही हमारी सरकार सनातन, हिंदू, अनेक तरह की बातें जो कि सिर्फ राजनीतिक है, सिर्फ राजनीतिक बातें करती है, न कि वास्तव में इस पर गहराई से, गंभीरता से जो कैसे इसका विकास हो, कैसे ये हमारा भाषा जो विलुप्त होते जा रहा है, जो सब भाषा की जननी है, उस पर सरकार भी गंभीरता से इस पर ध्यान नहीं देती है, नजरअंदाज करती है। इसलिए पहले तो सरकार को चाहिए कि इस भाषा को रोजी रोजगार से जोड़े, उसे प्रोत्साहित किया जाए, अनिवार्य भाषा के रूप में इसे स्कूल में इसको रखा जाए और दूसरे स्तर पर आम जन में भी इसकी जागरूकता लाई जाए, जो उनकी जो भावना इस भाषा के प्रति है, जो ये हमारी भाषा कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी आवश्यकता है, हमारा जो संस्कार जो है आज जो विलुप्त होते जा रहा है, सब कुछ समाप्त होते जा रहा है, उसको किसी भाषा के माध्यम से रक्षा की जा सकती है, इस पर जोर दिया जाए। बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत भाषा के लिए कुछ जो युवा लोग है या पहल किए। हम कहना चाहेंगे कि बिहार में पूरे भारत के युवाओं को जानना होगा और जो संस्कृत जो भारत की द्वितीय मातृभाषा हम बार बार बता रहे हैं उसको बचाने की जरूरत है।
सच में आज के स्कूलों में जो है संस्कृत भाषा का लोग उतना जो है महत्व नहीं दिया जाता है, उसकी पढ़ाई नहीं कराया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये घोघराहा चौक है, यहाँ देख सकते हैं घोघराहा चौक है, दरभंगा जिला में पड़ता है और यहाँ से शुरुआत हुई है। लेकिन हम कहना चाहेंगे यह पूरे भारत के युवाओं को सोचने की जरूरत है और लगभग जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सभी में संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वह अपने आप में एक बड़ी भाषा है। सबका एक तरह से कहा तो जनक माना जाता है संस्कृत, तो उसकी पढ़ाई अनिवार्य रूप से सरकार को भी सोचना चाहिए और इस पर पहल करना चाहिए। बिहार के जो भी सरकार है, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर आप लोग आकर के तो जल्द इसकी जो है कार्रवाई करें और संस्कृत भाषा को हर एक स्कूल में जो है लागू किया जाए। बाकी लोग बेमिसाल न्यूज पर देख रहे थे, बेमिसाल इंडिया न्यूज की बार है, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर जो है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर